हम स्वीकार करते हैं कि भूमि और प्रकृति हमारे देवता की अनुपम देन है। देखा आप देख सकते हैं कि इस गांव ने भी यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, गांव के लोगों ने, कि बाहर के लोगों की जमीन जो 200 लोग होंगे उन्हीं को तो प्रधान बनेगा। तब कोई होगा चौधरी प्रधान, कोई होगा गुप्ता प्रधान। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की ये वीडियो उत्तराखंड की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के अस्तित्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, हम सभी की दृष्टि से, तमाम उत्तराखंडियों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से उत्तराखंड की अस्तित्व की लड़ाई आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से जन जागरूकता फैलाई जा रही है और प्रतापनगर विकासखंड के धारकोट के ग्रामीणों ने जिस प्रकार से शपथ ली है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम लोगों के लिए, तमाम गाँवों के लिए एक प्रेरणा है। और इस प्रकार से यदि उत्तराखंडी आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, हालांकि सरकार भी लगातार ये बयान दे रही है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये प्रश्न है। सरकार से तमाम संघर्षशील लोगों का विश्वास उड़ चुका है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद के अंतर्गत प्रतापनगर विकासखंड के धारकोट क्षेत्र में जिस प्रकार से भू भूमियाल जागृति मंच के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, ग्रामीणों को शपथ दी गई, ग्रामीणों ने जिस प्रकार से शपथ ली है वो यकीनन उत्तराखंड के भविष्य की दृष्टि से, उत्तराखंड के अस्तित्व की दृष्टि से, संस्कृति और प्रकृति की दृष्टि से, उत्तराखंड के भूमि भूमियाल की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर भू भूमियाल जागृति मंच के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाया गया, किस प्रकार से शपथ ली गई, आप इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक गांवों तक ये वीडियो पहुंचे और इससे प्रेरित होकर के लोग भी इस प्रकार का निर्णय ले। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि धारकोट में भू भूमियाल जागृति मंच के द्वारा स्थानीय लोगों को क्या शपथ दी गई, स्थानीय लोगों के द्वारा क्या शपथ ली गई उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति प्रकृति, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। उसके बाद हम इस खबर को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे भू भूमियाल जागृति मंच टिहरी गढ़वाल के संयोजक देवेंद्र नौडियाल मोनू ने क्या कुछ कहा है और कितना खूबसूरत संदेश दिया है। आखिर वो बोर्ड कौन सा है जिस पर एक विशेष लेख के द्वारा गांव के मुख्य द्वार पर लगाया गया है। हम स्वीकार करते हैं कि भूमि और प्रकृति हमारे देवता की अनुपम देन है। इसे संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। हम शपथ लेते हैं कि हम भूमि और पर्यावरण की रक्षा में अपना निष्ठा से योगदान देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने गांव और समाज की भूमि का दोहन नहीं होने देंगे और इसके संरक्षण में हमेशा तत्पर रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम इस अभियान में संगठित होकर अपने देवता के आदेश का पालन करते हुए कार्य करेंगे। अब हम भूमियाल देवता का आह्वान करेंगे क्योंकि वो हमारे देवता है, वो आगे आगे चलेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हम भूमियाल देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे इस कार्य में हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सफलता प्रदान करें। हे देव, हमें इस कार्य में पूर्ण शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। हम कामना करते हैं कि भूमियाल देवता हमें इस आयोजन में सफलता का आशीर्वाद देंगे। हम देवता से प्रेरणा का आह्वान करते हैं
कि वे हमारे मन में भूमि और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और उत्साह बनाए रखें। हे भूमियाल देवता, इस आयोजन को सफल बनाने हेतु हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं और इस कार्य में आने वाली हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देने का हमें आशीर्वाद दे। जय भूमियाल देवता, जय भैरव देवता। दिनांक 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन भूमियाल जागृति मंच द्वारा मूल निवास भू कानून जागृति अभियान चलाने के तहत प्रतापनगर के धारकोट ग्राम सभा के ग्रामीणों से जनसंपर्क कर भू कानून तथा मूल निवास के महत्व पर चर्चा की गई। बैठक में समिति के संयोजक देवेंद्र नौडियाल ने जोर देते हुए कहा कि जमीनों को बेचने का फैसला ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए ताकि इस खरीद फरोख्त की जानकारी समस्त ग्राम वासियों को रहे, जिसमें जमीन के आवंटित क्रय विक्रय पर रोक लगाई जा सके। समिति के संरक्षक महिपाल नेगी ने कहा कि स्थायी निवास के नाम पर प्रदेश के मूल निवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। 15 साल से प्रदेश में रहने वाले तथा पुरखों से प्रदेश की धरती पर रहने वालों को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के नौजवानों के हक हकूक रोजगार व संसाधनों पर पहले हक जैसे अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। समिति के सह संयोजक अमित पंत ने कहा कि गांव की जमीन बेचने वाले ज्यादातर लोग गांव के निवासी हैं, अतः उनसे लड़े बिना भावनात्मक रूप से जमीन बेचने के दुष्परिणामों को समझाएं, जिससे यह बात गहरी तरह से उनके मन मस्तिष्क पर आकर असर करे और वे बाहरी आदमी को जमीन की खरीद फरोख्त का विचार त्याग दें। गांव के पूर्व प्रधान मेहरवान सिंह नेगी ने बताया कि गांव की जमीन को संरक्षित रखने हेतु समस्त ग्रामवासियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। गांव के युवा समाज सेवी हरीश नेगी हैरी ने जानकारी दी कि गांव के बाजार से लेकर अन्य प्रवेश द्वारों तक ग्राम सभा द्वारा जमीन न बेचे जाने के बोर्ड चस्पा कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त बोर्ड पर स्पष्ट किया गया है कि किसी भी ग्रामवासी द्वारा बाहरी लोगों को जमीन न बेचे जाने की घोषणा का उल्लंघन करने की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। भैरव देवता के मंदिर में ग्रामीणों ने शपथ ली कि वे आगे से गैर उत्तराखंडियों को जमीन नहीं बेचेंगे तथा अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएंगे। बैठक के अंत में समिति के द्वारा मूल निवास भू कानून मुहिम की संपूर्ण ग्राम सभा में अलख जगाने वाले युवा समाज सेवी हैरी नेगी, पूर्व प्रधान मेहरवान सिंह नेगी तथा अन्य बुजुर्ग महिलाओं को शॉल ओढ़कर सम्मानित किया गया। बैठक में महिपाल सिंह नेगी, देवेंद्र नौडियाल, अमित पंत, मेहरवान सिंह नेगी, हैरी नेगी, धनबीर नेगी, योगेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, पुलमा देवी, सुषमा देवी, हंसा देवी, किरण नेगी, रौनकी देवी सहित अनेकों ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज हम ये ग्राम धारकोट प्रतापनगर में यहाँ पर आए हैं और जो हमारा अभियान चल रहा है अपने गांव में जाकर लोगों को जागृत करने का, आप देख सकते हैं कि इस गांव ने भी यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है गांव के लोगों ने कि बाहर के लोगों की ज़मीन खरीदने का ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और ये मुहिम जो है रंग ला रही है। हमारे गाँव के लोग अब स्वयं में जागरूक हो रहे हैं और अपने जल जंगल ज़मीन को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और अब सरकारों को भी इस ओर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और बहुत ही जागरूक लोग हमारे गांव के हैं। हम उनके बीच आए तो उनका सच में दर्द झलक रहा था। वे लोग सच में चाहते हैं कि हमारी जल जंगल ज़मीन बचे। तो हम यही निवेदन करेंगे कि सरकारों से भी कि अब सरकार भी इस ओर देखे और गाँव की ज़मीनें, हमारे जंगल, हमारी संस्कृति कैसे बच सकती है, इस ओर ठोस उपाय अपनाए जाएँ और हमारी ज़मीनों को कैसे बचाया जा सकता है, इस ओर ज़रूर ध्यान दें। तो ये बहुत सारी समस्या हमारी, जो हमारा बड़ा भाई जी महिपाल भाई सारी चीज़ बताई आप सड़ी। और ज़मीन की लड़ाई केवल एक ज़मीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं कि खेत हमने उठाया, बेच दिया या खरीद लिया। ये केवल एक ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारी संस्कृति की लड़ाई है। और संस्कृति की लड़ाई कैसे है कि आप ये सोचो कि हम धीरे धीरे अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, बाहर वालों को बेच रहे हैं। कुछ समय बाद क्या स्थिति हो जाएगी कि वो बाहर वाले हमारे गाँव में ज़्यादा हो जाएंगे। हम वे जाला अल्पसंख्यक, हम वे जाला 5-7 और वो वे जाला 100-200। और तब क्या हुआ नहीं, आप तो प्रधान रहे भाई जी, और हो सकता भी कई लोग प्रधान बनने को ख्वाब देख रहे होंगे। तब 4 या 20 लोगों को प्रधान बन लो या 200 लोगों को प्रधान बन लो। जो 200 लोग होंगे उन्हीं को तो प्रधान बनेगा। तब कोई होगा चौधरी प्रधान, कोई होगा गुप्ता प्रधान है, और तब उनको ढूंढा हम सड़ी। तो ये हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बचाने की लड़ाई है। अब आप
नीचे के ब्यो बराती देखते होंगे कभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में शादियों में कनु नाच स्टेज पर। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण विचार हम तक जरूर पहुंचाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।